हमारा जो आयुर्वेदा कहता है, विच इज हमारी जो एज ओल्ड विजडम कहती है, दैट ऑलवेज सेज कि आपको बिल्कुल रेफ्रिजरेटर वाला पानी या आइस कोल्ड वाटर वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। अगेन उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, बिकॉज आपका पीएच बैलेंस बॉडी का खराब हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि आप मीट ले रहे हो बहुत ज्यादा, इस तरह से आप एनिमल प्रोड्यूस ले रहे हो, व्हाट हैपेंस इज यूजुअली भी देखा जाता है कि अगेन दैट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर योर बॉडी, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। फॉर अ जनरल पर्सन हु इज हैविंग अ हेल्दी बॉडी अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे विटामिन सी, विटामिन ए होना, आपका जिंक के सप्लीमेंट्स होना, सेलेनियम होना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बेसिकली डेफिशिएंसी ना हो, और अगर आपकी बॉडी में है तो सप्लीमेंट्स होना। बट अगेन हैविंग सेड दैट, दैट इज नॉट अ टेक अवे कि हमने सप्लीमेंट्स लिया एंड आवर जॉब इज डन। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है अबाउट गर्म पानी, ठंडा पानी। कोविड के टाइम पे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आपका गला खराब हो जाएगा। इज इट अ नो टू ऑल कोल्ड थिंग्स कि हमें किसी कोल्ड चीज को अवॉइड करना चाहिए, या फिर दिस इज अ मिथ? बेसिकली क्या है कि कोविड और नॉन कोविड पहले भी हमारा जो आयुर्वेदा कहता है, विच इज हमारी जो एज ओल्ड विजडम कहती है, दैट ऑलवेज सेज कि आपको बिल्कुल रेफ्रिजरेटर वाला पानी या आइस कोल्ड वाटर वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। अगेन उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, बिकॉज आपका पीएच बैलेंस बॉडी का खराब हो जाता है, और हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट रहती है कि 80% अल्कलाइन एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। तो अगेन आप देखोगे आजकल बहुत सारी जगह पे हमें जो आरओ वाला हम वाटर भी लेते हैं, अगेन हार्ड वाटर होता है। आप देखते हो कई लोगों को स्किन पे, आप देखते हो हेयर पे हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, स्किन इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं, अगेन वो वाटर की वजह से भी ज्यादा रहता है। सो अगेन व्हाट इज इन आवर कंट्रोल इज कि हम क्ले पॉट वाला वाटर ले लें, बिकॉज समर्स का टाइम है तो आपको लगता है कि कुछ ठंडा चाहिए, हाइड्रेट करना भी है खुद को, बट अगेन बिल्कुल रूम टेम्परेचर लेना नहीं चाहते तो आप क्ले पॉट वाला वाटर भी ले सकते हो, बिकॉज उसके अंदर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। बात कर रहे थे कॉपर वाटर, वो अच्छा रहता है। कॉपर के यूटेंसिल में आप वाटर रख रहे हो ओवरनाइट, उसको ले सकते हो 1 से 2 बार दिन में, बहुत ज्यादा नहीं, अदरवाइज अगेन वो टॉक्सिसिटी भी कर देता है कॉपर। तो इस तरह के आप क्ले पॉट वाला वाटर या कॉपर वाला वाटर, उनकी तासीर ठंडी होती है, तो आपको आइस कोल्ड लेने की जगह अगर आपको रूम टेम्परेचर नहीं लेना है, तो ये चीजें वो है कि जो बहुत सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल है, हमेशा से हम करते आ रहे हैं, बट आजकल की हमारी किचन में ये चीजें थोड़ा सा मिस आउट होने लगी हैं। सो या वी कैन अगेन ब्रिंग बैक दिस थिंग्स इन आवर किचन। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स को मीट नहीं खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। इज देयर एनी ट्रूथ टू दिस आल्सो? क्या ऐसा कोई एक्चुअली में केस है? बेसिकली क्या होता है कि आप मीट ले रहे हो बहुत ज्यादा, इस तरह से आप एनिमल प्रोड्यूस ले रहे हो, व्हाट हैपेंस इज यूजुअली भी देखा जाता है कि अगेन दैट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर योर बॉडी, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, राइट? आप वेजिटेरियन खा रहे हो, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, अगेन दोनों का डाइजेशन का टाइम डिफरेंट रहता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो जब आप ऑलरेडी डील कर रहे हो इस इशू से, व्हेन यू आर फाइटिंग, योर बॉडी इज फाइटिंग विद दिस बैटल, तो क्या है, हमें बॉडी को थोड़ा सा रिपेयर के लिए ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है बॉडी की। अगर सारा टाइम बॉडी का काम डाइजेशन में ही लगा रहेगा, सो द बॉडी विल बी टैक्स्ड, बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा टू एक्चुअली गो फॉर दिस थिंग, कि जहाँ पे हमारे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बॉडी को ज्यादा टैक्स ना करें, जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है वो ले। उस केस में इसीलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, इन मॉडरेशन। इफ यू आर हैविंग एग्स, चिकन ले सकते हो, बट फिश जैसे है अभी बहुत ज्यादा सीजनल नहीं है, तो जो सीजनल नहीं है वो तो आप बहुत ज्यादा ले ही ना। और जिन फीमेल्स को ऑलरेडी PCOD है, थायराइड है, उसमें और हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि ना प्लांट बेस्ड डाइट होगा वो अल्कलाइन होगा एंड दैट इज इजी टू डाइजेस्ट। व्हेन आई टॉक अबाउट डेयरी, तो उस केस में ये है कि अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्टमक कंडीशन, राइट? अगर आपको बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है तो आप नहीं ले पाओगे मिल्क, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज मिल्क इज एसिडिक इन नेचर। अगर नॉर्मल है, आपका थ्रोट ठीक है, तो आप मिल्क, कर्ड, पनीर सब कुछ ले सकते हो। अगर डाइजेशन में इशू हो रहा है तो अगेन पनीर, दैट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सनल केस, जो हमारे पास केस स्टडी आती है उसके अकॉर्डिंग गाइड किया जाता है। बट अगर कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, अगर आपकी गट हेल्थ अभी ठीक नहीं है, तो फिर उस केस में हमें थोड़ा सा अवॉइड करें। किन लोगों को सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, किन को सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए? यू कैन शेड सम लाइट ऑन दैट। सी अगेन, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं आप, लैक्टेटिंग मदर हैं आप, आपको कोई मेडिकल इश्यूज है जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, अगेन तो आपके लिए वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको एडवाइस करेंगे, आप डाइटिशियन को कंसल्ट कर रहे हो, आप फिजिशियन को, जिनको जो आपका केस देख रहे हैं, अगेन दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड। बट फॉर अ जनरल पर्सन हु इज हैविंग अ हेल्दी बॉडी, अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे विटामिन सी, विटामिन ए होना, आपका जिंक के सप्लीमेंट्स होना, सेलेनियम होना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बेसिकली डेफिशिएंसी ना हो, और अगर आपकी बॉडी में है तो सप्लीमेंट्स होना। बट अगेन हैविंग सेड दैट, दैट इज नॉट अ टेक अवे कि हमने सप्लीमेंट्स लिया एंड आवर जॉब इज डन, कि हम सोचें कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। आजकल ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, फिश ऑयल्स के कैप्सूल्स,
पहले से ही, नॉट अभी कि कोरोना के टाइम पे ले रहे हैं, लोग लेते हैं एंड देन हम सोचते हैं कि खाने में हमारे पास टाइम नहीं है बनाने का, बट लेट्स हैव दिस थिंग, क्योंकि हमें सोचते हैं दिस कम्स टू अ रेस्क्यू कि ये शॉर्टकट है, कम टाइम लगेगा, बट अगेन वी हैव टू प्रायोरिटाइज। तो मतलब हम पिज्जा खा के विटामिन सी की गोली ना लें और हम ये सोच लें कि सब ठीक हो जाएगा।